मेरा बन रहा है यहाँ पे साबूदाना। और सच बताऊँ, मैं कभी कभी अपने लिए पर्सनल भी कुछ चीज़ें कर लेती हूँ। जैसे लेडीज़ें कहती हैं, या मैं भी हूँ, ऐसा नहीं है कि अपने लिए आलस आ जाता है। तो मेरा बहुत दिन से मन था साबूदाना की खिचड़ी खाने का। मुझे बहुत पसंद है वड़े और खिचड़ी। और मैं साबूदाना व्रत में नहीं खाती हूँ, कभी नहीं खाती हूँ। तो मेरा बहुत मन था खाने का, तो मैंने कल सुबह भिगो भी दिया था। तो फिर मैंने इसे बना लिया है। और अभी मुझे काम भी जल्दी जल्दी फटाफट करना है, क्योंकि मुझे जाना है। आज मेरे भतीजे का बर्थडे है। तो दिन का सारा काम जल्दी जल्दी निपटा के मैं आ गई थी अपनी जेठानी जी के घर पे, क्योंकि आज जैसा कि बताया आपको कि मेरे जो बड़ी वाली नहीं, एक मेरी दो जेठानियाँ हैं। बड़ी वाली जो छोटी वाली जेठानी है, पहला बेटा है जो मेरा भी बेटा है हर्ष, उसका आज बर्थडे था। तो ऐसा कुछ सच नहीं था प्रोग्राम, केवल उसके हर आज तक का नियम है कि उसके बर्थडे पे गायत्री माता की पूजा हुई है। तो ईश्वर की कृपा रही तो आगे भी होती ही रहेगी। और यहाँ पे रंग भी एक तरफ लगता जा रहा था। और आप लोगों को मेरी आवाज़ बहुत भारी लग रही, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मुझे फीवर था, मेरा गला भी बैठा हुआ था। और ज़्यादा लोग नहीं आए हुए थे, थोड़े लोग ही थे। जैसे कि गायत्री माता की जो पूजा दीप यज्ञ होता है, तो उसमें जो जुड़े हुए लोग होते हैं वो आते हैं, तो बाकायदा पूजा कराते हैं। यहाँ पे ये मेरी बड़ी वाली जेठानी बैठी हैं, और भी जो दो चार लोग हैं वो लोग आए हुए थे, दीदी ने जिनको बुलाया था। तो यहाँ पे करीब बज रहा था शाम का 6। और मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो गया था, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पतिदेव घर पे आ गए थे तो उन्हें नाश्ता वगैरह देना था। और यहाँ पे ये देखिए कितनी अच्छा, कितना कलरफुल लग रहा है। पूजा पाठ होती है तो अच्छा लगता ही है। और ये गायत्री परिवार से हैं कुछ लोग जो आते हैं और बाकायदा पूजा वगैरह कराते हैं। तो दीप यज्ञ हो गया था, दिए जला दिए गए थे, जो भी पूजा के रूल्स हैं, नियम है, वो सब बाकायदा हो गए थे। फिर ये हुआ कि उसका जन्मदिन है, तो एक आशीर्वाद के रूप में एक गीत गाया जाए, जो आशीर्वाद दिया जाता है बच्चे को। और वैसे तो एज नहीं बतानी चाहिए, लेकिन मैं ज़्यादा इसमें यकीन नहीं रखती हूँ। तो आज मेरा बेटा 25 साल का हो गया है। तो यहाँ पे जो गीत गाया गया है, मुझे तो नहीं गाना आता है, लेकिन जब गाया जाता है तो मैं उसमें सहयोग ज़रूर देती हूँ अपना। और आज है 20 जनवरी, मैंने डेट तो आप लोगों को बता ही नहीं। उसके बाद जब दीप यज्ञ हो गया, तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो रिचुअल्स होते हैं, जो बहुत लोगों के यहाँ होते हैं, तो दूध पिलाने की होती है। हमारे यहाँ गुलगुले बनते हैं बेटे और किसी के भी बर्थडे पे। तो मतलब कि हाथ में गुलगुले रख के फिर कच्चे दूध में तिल डाल के, और माँ नहीं करती है, जो भी बड़ा होता है। वैसे तो प्रथम दादी, नानी, बुआ, और नहीं है तो फिर चाची, ताई, कोई भी हो, मौसी हो, तो दूध पिलाया जाता है। ये हमारे यहाँ एक नियम है करने का, जब तक बच्चे की शादी नहीं हो जाती। फिर जब शादी जाती है तो धूमधाम से उसका बर्थडे फिर बंद कर दिया जाता है। बंद करने मतलब आप वैसे सेलिब्रेशन कर सकते हैं, दूध पिलाना नहीं ज़रूरी होता है। फिर यहाँ पे निछावरी वगैरह करी गई उसकी, और फूलों की वर्षा करी गई, और उसको ढेर सारा आशीर्वाद दिया, सभी ने दिया। और यहाँ पे श्रेयांश हैं, श्रेयांश को जब अपनी मेजॉरिटी मिल जाती है, तो ये पूजा में नहीं थे। मेजॉरिटी का मतलब जब अपने साथ के दोस्त और भाई सब मिल जाते हैं, तो फिर अपना निकल लेते हैं ये किनारे। और यहाँ पे आशीर्वाद की रस्म निभाने के बाद, प्लीज़ इग्नोर करिएगा, मुझे सर्दी बहुत तेज़ है, मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा। फिर यहाँ पे वो जो भी करवा रहे थे, जो वो बताते जा रहे थे, वही हम लोग करते जा रहे थे। और उसके बाद यहाँ पे आरती की तैयारी होने लगी थी, और काफ़ी लेट होने लगा था। सबको घर जाना था, क्योंकि सबके घर के जेंट्स हैं आने लगे थे, क्योंकि पूजा होते होते 7:30 पौने 8 का टाइम हो गया था। वैसे तो सर्दी नहीं थी, लेकिन कल बच्चों के स्कूल भी हैं, सबके कई लोगों के छोटे छोटे बच्चे हैं। तो यहाँ पे सब ने एक एक करके आरती करी। और आप लोग भी मेरे भतीजे को ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मेरे पेज पे जो भी नए बार पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से मेरे चैनल को ग्रोथ मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। राधे राधे।